आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 में सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू से डील करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 4 सेकेंड। आपको टाइम पीरियड दे रहा है और आपसे फ्रिक्वेंसी मांग रहा है। तमाम लोग फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं। फ्रिक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एफ इज इक्वल टू 1/t। बेटा टी की वैल्यू मुझे नजर आ रही है 4। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.25 और यूनिट आप इसका लिखेंगे हर्ट्स। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। तो एमसीक्यू नंबर 1 तो बड़ा आसान सा था। एमसीक्यू नंबर 2 पर आते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। बेटा सेकंड पेंडुलम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हो ही 2 सेकंड, उस पेंडुलम को आप बोलेंगे सेकंड पेंडुलम। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में देखते हैं द वेट mg ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एक्स डैश। तो अच्छी इसकी पहले मैं इसकी आपको डायग्राम बना दूं। डायग्राम बनाने के बाद फिर सारी बातों को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास सपोज कीजिए एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम मैंने बनाया। अब इस पेंडुलम को बनाने के बाद आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा इसके वेट के कंपोनेंट आप लोगों ने किए। मैं इसका वेट बनाऊं। बेटा इसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है। वेट के कंपोनेंट करके दिखाया आपको मैंने। और वेट को मैंने यहाँ पे लिखा किससे, mg से। इसके अब मैं दो कंपोनेंट करने जा रहा हूँ। बारी बारी करके बताऊं। बेटा एक कंपोनेंट आपने किया होगा जिसको आपने लिखा होगा, मैं लिख के दिखाऊं, mg cos थीटा से। और अगला कंपोनेंट आपने इसका लिखा होगा जिसको आपने लिखा है mg sin थीटा से। अच्छा वो फोर्स जो इसको मूव कराता है पेंडुलम को, जो लेफ्ट और राइट मूव कराएगा, वो उसका होता है mg sin थीटा। जबकि आप तमाम लोग पढ़ कर आए हो बेटा टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होती है। तो टेंशन किसके बराबर आ रहा है, किसके अपोजिट आ रहा है टेंशन, कौन से वाले कंपोनेंट के अपोजिट आ रहा है टेंशन, अगर मैं आपसे पूछूं। ये मैंने बनाया आपके सामने। आपका जो टेंशन है वो कौन से कंपोनेंट के अपोजिट आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर mg cos थीटा के अपोजिट आ रहा है। अब एमसीक्यू बारी बारी करके पढ़ते हैं और देखते हैं जरा। द वेट mg ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एक्स डैश। तो बेटा वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो आप बोलेंगे सर इसका जो वेट एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्टिकली डाउनवर्ड। एमसीक्यू नंबर 4 पर आइए। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा द कंपोनेंट mg cos थीटा इन सिंपल पेंडुलम इज बैलेंस्ड बाय। बेटा mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर टेंशन बैलेंस कर रहा है। टेंशन का फॉर्मूला है ना mg cos थीटा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। और ऐसे ही सेम एमसीक्यू मुझे नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉब। इसको आगे की तरफ कौन खींच के लेकर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसको जो खींच के लेकर आ रहा है वो फोर्स है। वो फोर्स बराबर है mg sin थीटा के। यानी वो फोर्स जो इसको मूव करा रही है वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, mg sin थीटा। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ये तीन एमसीक्यू थे। तीनों एमसीक्यू एक ही डायग्राम से क्लियर हो। और अब आपको ये आइंदा के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए कि अगर आपसे एमसीक्यू में कोई पूछे किसी भी तरह से किसी भी लॉजिक से तो आप उसको अच्छे से उसका जवाब दे सकें। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे लिखा गया, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसको आप लिखते हो बेटा, याद है आपने अभी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये लिखा हुआ था, नहीं यकीन आ रहा तो देख लो बेटा, ये लिखा हुआ F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फिर आप लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ कर आए हो, F इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप कंपेयर करोगे तो एक तरफ आ जाएगा मेरे पास एम, एक तरफ आ जाएगा मेरे पास एम ए, और एक तरफ आ जाएगा मेरे पास एम जी साइन थीटा। बेटा एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जबकि आप लोग पढ़कर आए हो सिंपल पेंडुलम एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल हार्मोनिक में बेटा साइन आता है किसका, माइनस का। तो करेक्ट जवाब क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 7 में देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डिक्रीज। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई एल अपॉन जी। आप एक बात तो और कीजिए, टाइम पीरियड और लेंथ दोनों न्यूमरेटर में लिखे हुए। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर ऊपर लिखे हुए हैं। मतलब एक ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड ऊपर है तो लेंथ नीचे, नहीं, दोनों ऊपर ऊपर लिखे हुए हैं। जब दोनों चीजें न्यूमरेटर में लिखी होती है, ऊपर ऊपर लिखी हुई होती है, यानी डिनोमिनेटर में ना हो, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। यानी जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा आप लेंथ कम करोगे, जितनी ज्यादा लेंथ की वैल्यू कम करोगे, उतना ज्यादा टाइम पीरियड कम होगा। उसने आपसे क्या कहा, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डिक्रीज। अगर आप लेंथ को डिक्रीज करोगे तो जो उसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 देखिए। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज। आपने मास को बढ़ाया सिंपल पेंडुलम के। देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं मास आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, लेंथ आ रही है, ग्रेविटी आ रही है, लेकिन मास नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ
कि सर टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता। मैं लिख के ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ कि मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी आप मास को कितना भी बढ़ा लो, मास को कितना भी कम कर लो, उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी रिमेन सेम। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे क्या कहा, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, इस टाइम पीरियड बिकम्स डैश। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। उसने कहा इंक्रीज करा 4 टाइम लेंथ को, यानी जहां एल नजर आ रहा है वहां पे आप रखोगे 4 एल। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, देखो 2 पाई, जहां एल नजर आ रहा है वहां रखोगे 4 एल और नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है जी। अब आप इसमें से अगर रूट निकालोगे तो 4 का रूट बेटा क्या होता है, तो 4 का रूट होता है मेरे पास 2, जबकि अंदर बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये गलती नहीं करना कि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला वापसी बनना चाहिए। फॉर्मूला वापसी बनेगा तो आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखो ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी नजर आ रहा है, आपने 2 रखा और इस ब्रैकेट की जगह पे कौन रख दिया, टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड जो है बेटा वो क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड डबल हो गया। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 2 टाइम्स। एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। अच्छा ये सवाल मैं आपको एमसीक्यू में करवा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता था कि एमसीक्यू पेपर में आएगा, लेकिन यही सेम एमसीक्यू आपके मॉडल पेपर के अंदर मौजूद है। यानी अगर आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, इन एमसीक्यूज को समझो और इनकी प्रैक्टिस करो, इनको सॉल्व करो, तो ऐसा होगा कि मॉडल जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा तो बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे लगेंगे जैसे आपने पढ़े में, क्योंकि अच्छे खासे एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एमसीक्यू में कहा आपसे, a simple pendulum frequency f has a metal bob if the bob is negatively charged। मतलब एक पेंडुलम है मेरे पास, इस पेंडुलम में बेटा चार्ज नेगेटिव है, इस अलाउड टू ऑस्किलेट विद अ नेगेटिव चार्ज प्लेट प्लेस अंडर इट। आपने इसके नीचे एक प्लेट रख दी, उस प्लेट पे भी चार्ज कैसे है, आप बोलेंगे सर उस प्लेट पे भी चार्ज है नेगेटिव। अच्छा जी नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है। अब मुझे बताओ, आपने जिस बॉब पे चार्ज रखा वो भी नेगेटिव, जो प्लेट है वो प्लेट भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है, दूर करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर रिपेल का मतलब ये है कि वो उसको दूर भेजेगा, यानी इस पेंडुलम को मूव कराएगा, उसको अपने से दूर करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा तो अपने से दूर करेगा। तो दूर करने का मतलब, अब आप बोलेंगे सर अपने को दूर करेगा तो इसका मतलब उसको ज्यादा मूव कराएगा, और ज्यादा मूव कराने का मतलब ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रिक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है, देखो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एमसीक्यूज में पढ़ा है ना फ्रिक्वेंसी में, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर रहा है ये उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब आपने क्योंकि चार्ज भी नेगेटिव रख दिया, नीचे चार्ज शीट भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, वो उसको ज्यादा मूव कराएगा, ज्यादा मूव कराने का मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देगा, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का मतलब करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिकम्स मोर देन एफ, यानी फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी। इन बातों को देख के अगले सवाल, अगले एमसीक्यू पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये एमसीक्यू है, इंटरेस्टिंग था, जिनको अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे उनको समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को हो सकता है डिफिकल्टी भी हो, तो एम लेक्चर को पॉज करके दोबारा से इस बात को समझना था कि आपको बात क्लियर हो। मैं बहरहाल आगे बढ़ूंगा एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में क्या है, द ग्राफ बिटवीन लेंथ यानी एल और टी स्क्वायर फॉर सिंपल पेंडुलम इज डैश। तो आप लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिकल तो किए नहीं, प्रैक्टिकल करते तो आपको इस बात का आइडिया होता है। आप जब ग्राफ बनाओगे लेंथ और टी स्क्वायर का, तो बेटा इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है, तो करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12, इफ द सेकंड पेंडुलम इज टेकन अप टू द मून इन ऑर्डर टू हैव द टाइम पीरियड सेम। आप एक सेकंड पेंडुलम का मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, इसको आप लेके चले गए बेटा मून पे, और आप चाह रहे हो टाइम पीरियड उसका सेम रहे। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है क्या, टाइम पीरियड का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब आप जहां पे गए वो है बेटा जगह मून, मून पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। अब आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वैल्यू तो वहां पे कम हो गई,
अब अगर ग्रेविटी कम हुई है और आपको टाइम पीरियड को सेम रखना है, तो आपको अपनी लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात को समझिएगा जरा, क्योंकि टाइम पीरियड तो हमें सेम चाहिए ना। तो जितनी कम ग्रेविटी होगी उतनी ही कम आपको लेंथ को भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहां ग्रेविटी बढ़ जाए, तो जहां ग्रेविटी बढ़ेगी वहां लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हम तो ऐसी जगह पे जाने जहां ग्रेविटी कम हो रही है, तो ग्रेविटी कम हो रही है तो आपको अपनी लेंथ को भी बेटा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मस्ट बी डिक्रीज, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 13 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे क्या कहा। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कह रहा है, इफ द बॉब ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सडनली डिटैच, मतलब आप एक पेंडुलम को मूव करा रहे थे, ये पेंडुलम मूव कर रहा था। पेंडुलम जब ऊपर की तरफ जा रहा था या मूव कर रहा था, सडनली अगर ये मूव करते करते अगर आपके पास डिटैच हो जाए, यहाँ से रस्सी अगर टूट गया, अबे जिस तरीके से मूव करेगा वो इस तरीके से आके गिरेगा। ये इस तरीके से आके गिरने को बेटा, अब ये जो पाथ कहलाता है ये पैराबोलिक कहलाता है। इस तरीके से गिरेगा ना, इस तरीके से जाके यूं गिर जाएगा। अब ये सर्कल तो नहीं है, सर्कल भी नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं जा रहा, हाइपरबोला भी नहीं, तो ये जो डायग्राम है ये पैराबोला कहलाता है। ये पैराबोला होता क्या है, पैराबोला के बारे में बेटा आप ये सेकंड हैंड मैथ्स के अंदर पढ़ोगे तो उस वक्त आपको और अच्छा आइडिया होगा। अभी तो सिर्फ मैं एमसीक्यू में आपको ओवरव्यू कर रहा हूँ। तो करेक्ट जवाब इसका पैराबोला हो गया। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आपका जो टाइम पीरियड है बेटा, जो टाइम पीरियड आपको नजर आ रहा है, ये टाइम पीरियड जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो मेरे पास कौन है। तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड जिस पे डिपेंड कर रहा है वो लेंथ है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो बेटा सेकंड पेंडुलम तो आपको पता है ना, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो वो सेकंड पेंडुलम। आपसे फ्रीक्वेंसी मांगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू दे रहा है 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 0.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है बेटा मेरे पास हर्ट्ज। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16, if the bob of the simple pendulum is replaced by another bob of double mass but of same size, its time period is dash। देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, कहीं मास आ रहा है क्या, तो ये बात तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। बेटा टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, लिखा हुआ है ना ये, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। तो मास कुछ भी कर लो, उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। एमसीक्यू नंबर 17, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये टी से बन जाएगा 1/t, और ये बन जाएगा 1/2 पाई, और राइट पे एल अपॉन जी से हो जाएगा जी अपॉन एल। जबकि ये 1/t बेटा किसके बराबर होता है, तो 1/t बराबर होता है फ्रिक्वेंसी के। तो ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। अब देखो इसकी फ्रिक्वेंसी भी किस पे डिपेंड कर रही है, तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्वेंसी भी डिपेंड कर रही है लेंथ पे। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चाहे टाइम पीरियड हो चाहे फ्रिक्वेंसी हो, बेटा दोनों की दोनों चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। एमसीक्यू नंबर 18 में क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा थीटा के बराबर होता है इफ इज स्पेसिफिकली लेस देन 5 डिग्री। ये तो याद करने वाला है कि अगर 5 डिग्री से कम कम वैल्यू होगी तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। एमसीक्यू नंबर 18 हो गया। लास्ट के दो एमसीक्यूज, एमसीक्यू नंबर 19 और 20, बड़ा आसान सा एमसीक्यू। 19, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बेटा टाइम पीरियड का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जबकि लास्ट में एमसीक्यू नजर आ रहा है, टाइम पीरियड इज रिलेटेड विद द एंगुलर स्पीड। तो ये फॉर्मूला पढ़कर आए हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले में भी पढ़ाया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। तो ये एमसीक्यूज से, बेसिक एमसीक्यूज से सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड और काफी सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं एमसीक्यूज आपको क्लियर होंगे। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।